नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अपनी इस वीडियो में एक ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जो कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा ये क्षेत्रफल में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कनाडा की। कनाडा 908 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस देश की आबादी कुल 3 करोड़ 70 लाख है। इस देश के क्षेत्रफल के मुकाबले यहाँ की जनसंख्या बेहद कम है। आपको बता दें कि यहाँ पर ज्यादातर लोग शहरों में रहना पसंद करते हैं। यहाँ की कुल आबादी का 82% ऐसा है जो शहरों में रहता है, वहीं सिर्फ 18% लोग ही गाँव में रहते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि आज से 100 साल पहले यहाँ कुछ भी नहीं था और यहाँ पर कोई रहना भी नहीं चाहता था। दोस्तों, आपको बता दूं कि कनाडा 1 जुलाई 1867 को देश बना, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट पास किया था। जी हाँ, यहाँ उससे पहले अलग अलग देशों का ही राज हुआ करता था। कहा जाता है कि ब्रिटिश लोगों ने इस जगह को बहुत डेवलप किया। दोस्तों, आपको बता दूं कि कनाडा दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा देश है। जी हाँ, यहाँ पर 100% लिटरेसी रेट है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी आपको ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिसने कॉलेज का मुंह ना देखा हो। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों में पढ़ाई लिखाई को लेकर कितनी जागरूकता है। यहाँ पर सब पढ़े लिखे हैं और एजुकेशन को सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है। दोस्तों, कनाडा में जाने के बाद आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप विदेश में आए हो, बल्कि आपको ऐसा लगेगा कि ये तो भारत के ही पंजाब जैसे राज्य में आ गए हो, क्योंकि यहाँ पर भारत से काफी पंजाबी लोग गए हुए हैं। यहाँ पर भारतीय लोगों की पॉपुलेशन बेहद ज्यादा है। आपको बता दें कि यहाँ पर लगभग 19% लोग भारतीय हैं, जिनमें से अधिकतर लोग सिख धर्म के हैं। पंजाब के लोग अमूमन कनाडा में ही जाना पसंद करते हैं, इसी वजह से तो यहाँ पर ज्यादातर पंजाबी लोग हैं। इसके अलावा यहाँ पर गुजरात के लोग भी भरपूर मात्रा में देखने को मिलते हैं। जब आप टोरंटो एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो आपको कहीं से भी ये फील नहीं होगा कि आप इंडिया में नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे टैक्सी चलाने वाले लोग अपने पंजाब से ही हैं। यहाँ पर आपको कनाडा के लोग कम और पंजाब के लोग ज्यादा मिलेंगे। दोस्तों, ये बात सब जानते हैं कि ये दुनिया का सबसे ठंडा देश है। कनाडा इतनी ठंडी जगह है कि यहाँ का न्यूनतम तापमान -81.4 डिग्री तक पहुँच चुका है। आप सोचिए कि इस माहौल में कोई भी इंसान कैसे रहता होगा। आपको बता दें कि जो लोग इंडिया से इस देश में जाते हैं, उनके लिए यहाँ पर सरवाइव करना शुरुआत के दिनों में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि साल के उन 3-4 महीनों में यहाँ पर लोग कैसे अपना समय बिताते होंगे। उस समय यहाँ पे ठंड के समय घर से निकलना इम्पॉसिबल है। तो चलिए अब हम यहाँ पर लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। दरअसल यहाँ पर 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, पहली फ्रेंच और दूसरी इंग्लिश। फ्रेंच के लोग पंजाबी भी बोलते हैं और साथ ही साथ यहाँ के लोग चाइनीज भी बोलते हैं। लेकिन जब बात आती है ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो यहाँ पर सिर्फ 2 लैंग्वेज ही बोली जाती है, जो कि है इंग्लिश और फ्रेंच। आपको जानकर हैरानी होगी कि कनाडा के लोग खाने पीने में सबसे आगे होते हैं। कनाडा के लोग किसी भी कंट्री की कंपैरिजन में ज्यादा पास्ता खाते हैं। और दोस्तों, मजेदार बात तो ये है कि यहाँ पर ऐसा भी कहा जाता है, अगर किसी के घर में पास्ता नहीं है तो समझ लो वो कनाडा का मूल निवासी नहीं है। इनफैक्ट जो हमारे इंडियन भाई बंधु इस देश में रह रहे हैं, वो भी आजकल ज्यादा पास्ता खाने लगे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम कनाडा के स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि भले ही हॉकी कनाडा में सबसे अधिक खेले जाने वाला खेल है, लेकिन वास्तव में कनाडा का ऑफिशियल खेल लैक्रोस है। जी हाँ, यहाँ के लोगों के बीच में ये खेल बहुत पॉपुलर है। वैसे दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर आइस हॉकी को भी बहुत दिल से खेला जाता है, क्योंकि कनाडा में साल के 4 महीने तो कम से कम बर्फ ही बर्फ होती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कई लोग तो कनाडा को झीलों का देश भी कहते हैं, जहाँ पर 3000 से अधिक झीलें हैं। यहाँ पर हर थोड़ी दूर के बाद एक झील नजर आती है। इस देश में नेचुरल चीजों की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कनाडा की राजधानी टोरंटो नहीं है। हालांकि कई लोग ये मानते हैं कि कनाडा का सबसे बड़ा शहर और यहाँ की राजधानी टोरंटो है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ की नेशनल सिटी और कैपिटल इटावा है। आपको बता दें, कनाडा के लोग दुनिया के सबसे प्राइवेट पीपल कहलाते हैं। जी हाँ, जो नेटिव है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कहा जाता है कि ये लोग सबसे कम बाहरी दुनिया के लोगों से घुलते मिलते हैं। यहाँ के लोग अपनी ही दुनिया में मस्त रहने वाले लोग होते हैं और इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। आपको पता है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश यानी कि अमेरिका ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार इस देश पर हमला किया था और दोनों ही बार उसे हार का सामना करना पड़ा। जी हाँ, अमेरिका को 2 बार हराया है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन कनाडा में लोग समुद्र हॉकी खेलते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है
कि किसी देश के लोग समुद्र में हॉकी खेल सकते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ के लोग आइस हॉकी को लेकर बहुत ही इमोशनल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे भयानक ठंड पड़ती है। जैसे ही यहाँ पर बर्फ का पानी बनता है, वैसे ही यहाँ के लोग पानी के ऊपर ही हॉकी खेलना शुरू कर देते हैं। दोस्तों आपको बता दें, यहाँ लैंड एरिया का 30% हिस्सा जंगलों से कवर्ड है। ऐसे में शायद आपको जानकर हैरानी नहीं होगी कि कनाडा में आपको 630 अलग अलग किस्म के पक्षी देखने को मिल जाते हैं। और कनाडा के जंगल इतने बड़े हैं कि इसमें जापान, इटली, कंबोडिया, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड जैसे देश समा सकते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि बास्केटबॉल की खोज कनाडा में ही हुई थी और एक कैनेडियन इंसान ने ही इसे सबसे पहले बास्केटबॉल को खेला था और अब ये खेल दुनिया भर में पॉपुलर हो चुका है। आपको बता दें कनाडा में जीवन स्तर काफी ऊंचा है, इसलिए इस देश को परिवार का पालन पोषण करने के लिए सबसे बेहतर स्थान माना जाता है। दोस्तों हम आपको बता दें कि देश में पैसे कमाने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों ये फैक्ट उन सब लोगों के बहुत काम आएगा जो इस देश में बसना चाहते हैं। दोस्तों अब आपको बता दें, इस देश में काम ढूंढना बिल्कुल भी आसान नहीं है। यहाँ पर बाहर के लोगों के लिए काम ढूंढना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कनाडा के किसी भी बड़े शहर की बात कर लीजिए, यहाँ की शाम बहुत शानदार होती है। कनाडा के डांस क्लब किसी भी नाइट को रंगीन बना देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के हर बड़े शहर में वीकेंड का नज़ारा सबसे अलग होता है। बड़ी बड़ी पार्टियां होस्ट की जाती हैं और लोग मस्ती के मूड में होते हैं। दूसरा, कनाडा दुनिया का 7वां सबसे शांतिप्रिय देश है। आपको जानकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, यहाँ अपॉलजी एक्ट बनाई गई है, जिसके तहत अगर कोई किसी का दिल दुखा देता है या कोई किसी को नुकसान करता है तो कोर्ट रूम में जाकर लक्षित माफी और हर्जाना देना पड़ता है। दोस्तों वैसे क्या आप कभी कनाडा गए हैं? अगर नहीं तो आप इस खूबसूरत देश में घूमने जरूर आएं। यहाँ पर घूमने के लिए टोरंटो का सीएन टावर, ओल्ड क्यूबेक और इटावा का पार्लियामेंट हिल जैसे मुख्य पर्यटक स्थल हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।